गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको जो पंचतंत्र की कहानी सुनाऊंगी उस कहानी का नाम है आपस की फूट। प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था परंतु सिर दो थे। नाम उसका भरूण था। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और ना तालमेल था। वे एक दूसरे से बैर करते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग होता है। सिर में दो सिर होने के कारण भरूड़ के दिमाग भी दो थे, जिसमें से एक पूरब जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम जाने की। फल यह होता कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती, अगला कदम पश्चिम की ओर, और भरूड़ स्वयं को वहीं खड़ा पाता। भरूण का जीवन बस दो सिरों के बीच रसाकसी बनकर रह गया। एक दिन भरूण भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चक्कर देखा तो जीभ चटकाने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीजें बनाई हैं। अच्छा, जरा मैं भी चक्कर देखूं, कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई कि पहले सिर ने झटक कर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर रखो। यह फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा। अरे, हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीजें तो हम बांटकर खानी चाहिए। दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक, हम एक ही शरीर के भाग हैं। पेट हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही जाएगा और पेट तेरा भी है। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता भाई। जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज है। तबीयत को संतुष्टि भी तो जीभ से ही मिलती है। खाने का असली मजा तो मुंह में ही है। पहला सिर तो नक्कर चढ़ाने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मजे का ठेका थोड़ी ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी, वह डकार तेरे मुंह से निकलेगी, उसी से गुजारा चला लेना। अब ज्यादा बकवास ना कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर सिर चटकारे लेकर खाने लगा। ऐसी इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद भरूण भोजन की तलाश में घूम रहा था और दूसरे सिर की नजर एक फल पर पड़ी। उसे जिस चीज की तलाश थी वह उसे मिल गई। दूसरा सिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीख कर चेतावनी दी, अरे अरे, इस फल को मत खाना। क्या पता तुझे पता नहीं कि विषैला फल है, तुझे इसे खाने से मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा सिर हंसा, हे, तू चुपचाप अपना काम देख, तुझे क्या लेना देना, मैं फल खाऊं या ना खाऊं। भूल गया उस दिन की बात। पहले सिर के समझाने की कोशिश की, तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। दूसरा सिर तो बदला लेने पर उतारू था। बोला, मैंने तेरे मरने जीने का ठेका थोड़ी ले रखा है। मैं जो खाना चाहूंगा खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से विषैला फल खाने दो। दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और भरूण तड़प तड़प कर मर गया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आपस की फूट सदा ले डूबती है, इसीलिए आपसी बैर कभी नहीं करना चाहिए। ओके, बाय।